वेलकम टू विवान स्टडी। आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए व्यूअर हैं तो, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जैसे हमारे पास से नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। पीडीएफ फाइल आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइस, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट वास्तव में अच्छा लगता है, अगर चीज़ें समझ में आती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। गाइस, यहाँ पे रेड मार्क मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं अरुणोदय योजना। तो इसको लॉन्च करने की, इसको लागू करने की घोषणा किस सरकार ने की है? इसको किया है असम सरकार ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो असम सरकार ने हाल ही में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत होगा क्या कि आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। तो सरकार की एक मुहिम है, सरकार की एक घोषणा है जो बहुत ही जो असम जो है, असम के जो लोग रहने वाले हैं, असम की जो लोकेलिटी है उनके लिए फ़ायदेमंद होगी ये। तो 17 लाख परिवारों को ये वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं असम की। तो आप मैप में देख सकते हैं असम ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। असम की कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। चीफ मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, भाषा कौन सी बोली जाती है? आसामी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं आसाम में। यहाँ का जो बिहू एक फेस्टिवल है जो साल में 3 बार मनाया जाता है। जब सीजन चेंज होता है, जब मौसम परिवर्तित होता है तो ये त्यौहार हर साल मनाया जाता है। और कामाख्या एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो असम में एग्जिस्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि जो है एक यहाँ पे नेशनल पार्क है, वन हॉर्न रिनोसरस, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए असम ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जहाँ पे ये पाए जाते हैं सबसे भारी मात्रा में। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने जो अच्छी सेवाएँ दी हैं, अच्छा कार्य किया है देश के लिए। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने सबसे जो है सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो गाइस, बन गए चौथे प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर भूतकाल की बात करें, बीते हुए समय की बात करें, तो कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय तक देश को सेवा दी है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इसके साथ सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं ये। क्योंकि मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार रही 60 सालों तक, तो सबसे ज़्यादा रूल कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है, तो सेवाएं ज़्यादा दी गई कांग्रेस के द्वारा। लेकिन अभी ये गैर कांग्रेसी हैं जिनका नाम चौथे स्थान पर आया है, जिन्होंने देश में अधिक सेवा देने के लिए इनको जो है याद किया गया है, इनको रिकमेंड किया गया है, मतलब नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की जेनेरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? तो जो MSN कंपनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप MSN ग्रुप, जिसने फेविलो नाम की सबसे सस्ती दवा लॉन्च की है। और किस शहर में? क्वेश्चन किया गया किस शहर की जेनेरिक फार्मा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। तो ये जो MSN ग्रुप जो है ये हैदराबाद की एक जो है जेनेरिक फार्मा कंपनी है। तो इसने क्या है, एक बहुत ही सस्ती फेविलो जो है दवा कोरोना के लिए लॉन्च की है। और अगर इसकी बात करें तो जो फेविलो दवा जो लॉन्च की गई है इसमें जो है फेविपिराविर ड्रग का डोज सबसे ज़्यादा है। और 200 mg फेविपिराविर की टैबलेट 33 रुपये की होगी। और जल्द ही कंपनी जो है फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किस शहर की कंपनी ने? तो हैदराबाद की कंपनी ने लॉन्च किया है फेविलो।
तो गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फेविपिराविर, और इसी को जो है इसकी टैबलेट जो है, एक टैबलेट 33 रुपये की होगी जो मार्केट में आएगी। और कंपनी जो एमएसएन कंपनी जल्दी ही फेविपिराविर की 400 mg टैबलेट भी लॉन्च करेगी। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से कर चुकाने वाले जो टैक्स पेयर्स हैं, जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर देते हैं, इनके लिए किस नाम से मंच की शुरुआत की गई है? एक मंच की शुरुआत की गई है। तो एक कौन सा ऐसा मंच है जो प्रधानमंत्री ने ईमानदार कर टैक्स पेयरों के लिए जो है एक मंच शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट नाम का जो क्या स्टार्ट किया है, एक मंच स्टार्ट किया है जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं। और इसमें होगा क्या एक्चुअली, तो जो ये मंच शुरू किया गया है, इससे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पर फैसलेस असेसमेंट, अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म किए जाएंगे इसके माध्यम से। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उनकी उपस्थिति में इसको जो है चालू किया है, इसकी शुरुआत की है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि किस प्रधानमंत्री ने जो है कौन सा पोर्टल, कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मैंने बताया अभी आपको, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो इसको याद रखेंगे या इसको आप नोट्स बनाते चलें तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किसने पहले से ही बैटरी लगी बिना भी इलेक्ट्रिकल वाहनों की इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो किसने दिया है? यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे, नीति आयोग, केंद्र सरकार, योजना आयोग और उत्तराखंड सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। तो इसकी मंजूरी किसने दी? केंद्र सरकार दी है, जो बैटरी लगे बिना भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर और इसकी रजिस्ट्रेशन पर, जो पंजीकरण होता है, पंजीयन होता है, उस पर उसकी मंजूरी दे दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा ऐसा राज्य जिसने एक नई योजना की शुरुआत की, वो कौन सा राज्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार की जो है, गुजरात राज्य की जो सरकार है, उसने जो है राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत क्या होगा, सूखे, अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर, फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा दिया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है यहाँ की सरकार क्या करेगी, गुजरात की सरकार, वो किसानों को क्या दी, मुआवजा देगी अगर सूखे और अत्यधिक वर्षा या बारिश नहीं होने पर फसल नुकसान हो रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, तो यहाँ गवर्नमेंट मुआवजा देगी हर व्यक्ति को, हर किसान को। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बात गुजरात की हो रही है, तो गुजरात को भी हम देख लेते हैं। तो आप इस पर देख सकते हैं मैप में कि ये गुजरात यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। और गुजरात की जो स्थापना कब हुई थी, गुजरात का स्थापना दिवस कब माना जाता है? 1 मई 1960, यानी 1 मई 1960 की इसकी स्थापना की गई थी गुजरात शहर की, गुजरात राज्य की, सॉरी। और कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गवर्नर कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत। चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी। और गुजरात में भाषा कौन सी बोली जाती है? गुजराती। और गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये फैक्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये गिर नेशनल पार्क, याद रखेंगे गाइस कि गुजरात में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और काफ़ी फेमस है ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो गिर नेशनल पार्क ये फेमस है, जो एक क्या है, अभ्यारण्य है। और देवालिया सफारी पार्क और कमलेश्वर धाम, देवालिया सफारी पार्क यहाँ पे ये भी फेमस है, और कमलेश्वर धाम ये भी फेमस है। क्वेश्चन में कभी कोई पूछ लेता है कि कमलेश्वर धाम किस शहर में एग्जिस्ट करता है या किस राज्य में है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और एक टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है वडोदरा में, जो है गुजरात के वडोदरा में कीर्ति मंदिर म्यूजियम। तो कीर्ति मंदिर म्यूजियम भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो इसको नोट्स बनाते चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किसने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी IBH, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष शिवराण मुद्रा। सुभाष शिवराण मुंद्रा को क्या किया गया है, जो इंडिया बुल्स जो IBH है यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसका क्या बनाया गया है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं सुभाष शिवराण मुंद्रा की, तो ये हैं सुभाष शिवराण मुंद्रा, और इन्हीं को ही इंडिया बुल्स होम लोन्स या इंडिया बुल्स
हाउसिंग फाइनेंस जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गाइस यहाँ पे नाम आया है इंडिया बुल्स का, तो इंडिया बुल्स के बारे में डिटेल देख लेते हैं। इसकी स्थापना कभी हुई थी 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम इंडिया। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है। और चेयरमैन कौन है इसके, इंडियन बुल्स होम लोन्स के समीर गहलोत। और अभी वर्तमान में जो IBH के जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, सुभाष शिवनाम मुद्रा को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है किस राज्य के खाजी, हरमल मिर्च और मिंदोली केलों को GI टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। GI टैग दिया गया यानी ग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है जो है खाजी, हरमल मिर्च और मिंदोली केले की किस राज्य में जो ये पदार्थ खाद्य चीज़ों वाले पाई जाती हैं, खाद्य सामग्री जो पाई जाती है, तो किस राज्य की इन खाद्य सामग्री को जो है GI टैग दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। तो गोवा के पारंपरिक त्योहारों जैसे जो मीठे पकवान जो है उसका नाम है खाजी, और मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली कला यानी मोयरा केला को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल जो है इंडिकेशन के रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी जिसको मैंने बताया कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको टैग दिया गया है। और खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोयरा केले को क्लास 31 के तहत भी GI टैग मिला है। तो किस राज्य ने किया है गोवा ने। और किस सामान के साथ खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केलों को GI टैग दिया गया है गोवा में। और ये एक्चुअली किसी चीज़ को अगर GI टैग देना होता है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट देनी होती है गवर्नमेंट से, तभी GI टैग प्राप्त होता है। तो ये होता क्या है, भारत में जो GI रजिस्ट्रेशन होता है इसको भौगोलिक संकेतक या पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका एक कानून बनाया गया है, तो उसके हिसाब से इसको प्रशासित किया जाता है। और जो सितंबर 2003 से लागू हुआ, और एक GI टैग उत्पादन को अवैध रूप से, अब GI टैग लगाया क्यों जाता है, ऐसा क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी प्रोडक्ट पर GI टैग अप्लाई किया जाता है, तो GI टैग उत्पादन को अवैध रूप से करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है कि अच्छा लाभ मिल सके, उसकी अच्छी जो है किफ़ायती दर मिल सके। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोवा की, तो गोवा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है मैप में, आप देख सकते हैं। तो गोवा की कैपिटल क्या है, गोवा की कैपिटल है पणजी, और गवर्नर कौन है वर्तमान में, सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। लैंग्वेज क्या बोली जाती है जो है गोवा में, कोंकणी बोली जाती है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ भी देख लेते हैं गोवा के बारे में। तो दूध सागर फॉल्स या कह सकते हैं दूध सागर झरना कहाँ पे है, ये भी गोवा में ही है। और अगवाड़ा फोर्ट भी काफ़ी फेमस है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो अगवाड़ा फोर्ट जो है ये भी गोवा में है। और अंजुना बीच ये भी मोस्ट फेमस में प्लेस में आता है। तो अंजुना बीच जो है ये भी गोवा में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यानी एम्पावर्ड करने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। तो अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। ये असम गवर्नमेंट ने किया है, असम सरकार ने किया है, जो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, असम की जो है 830 रुपये प्रति माह जो है लोगों को प्रोवाइड कराएगी। और कितने परिवारों को, लगभग 1730 परिवारों को जो है ये मिलाया जाएगा। तो ये होगा किसके तहत, ये जो स्कीम लॉन्च की है अरुणोदय योजना के तहत इसको किया जाएगा। ठीक है, तो और इससे जो असम से रिलेटेड फैक्ट और क्वेश्चंस हैं गाइस, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऊपर बता दिया है क्वेश्चन में, तो उसको आप जाके विजिट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 और टॉप 10 में से आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन यानी डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन DGNO मतलब डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो डायरेक्टर जनरल नवल ऑपरेशन के पदभार के रूप में जो ग्रहण किया है स्थान, वो हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो है महानिदेशक नवल जो है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशन के जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम
जिक्र कर रहे हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को, तो ये हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जिन्हें अभी क्या बनाया गया है, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ नवल ऑपरेशन का चीफ बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन अगर आपको हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, और आपकी एडवाइस, आपके सजेशन से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इम्प्रूवमेंट करने में। तो प्लीज़ अपने सजेशंस, एडवाइस ज़रूर दें, और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।